इन दिनों अकेले रूस ने दुनिया की सांसें रोक रखी हैं। इंसानी दुनिया के हर बाशिंदे के जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि क्या यूक्रेन की ओर मुंह खोलकर खड़ी की गई तोपों का मतलब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। मतलब आमने सामने रूस और यूक्रेन है। परेशानी पर बल और पसीने की बूंदें दुनिया की सुपर पावर अमेरिका सहित सबके ऊपर साफ साफ नजर आ रही है। इन मौजूदा हालातों में भी मगर हिंदुस्तान ने खुद को तटस्थ मोड़ पर खड़ा कर रखा है। आंखें खोले बैठे हिंदुस्तानी हुक्मरानों ने जुबान खामोश कर रखी है, क्योंकि बात उसके दोस्त रूस से जुड़ी हुई है। एक दोस्त को मुसीबत में अपने दोस्त के साथ इसी तरह का व्यवहार करना भी चाहिए, जैसा भारत ने यूक्रेन की ओर मुंह किए खड़ी रूस की तोपों को देखकर कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर पॉडकास्ट की इस कड़ी में आज हम और आप बतियाते हैं दुनिया को भय के आलम में ला खड़े कर देने वाले रूस की बातें। रूस ने जब से अपनी तोपें गोला बारूद यूक्रेन की सीमाओं पर ले जाकर पटके हैं, तभी से दुनिया की सुपर पावर अमेरिका सहित तमाम देश हलकान हुए पड़े हैं। यूक्रेन की सीमाओं पर रूस के 1 लाख सैनिकों की तैनाती की खबर के बाद से ही अमेरिका रूस को धमकाने समझाने वाले अंदाज में सुबह शाम गीदड़ भरी भक्तियां दे रहा है। और अमेरिका की इन गीदड़ भक्तियों से बेखबर रूसी हुक्मरान है कि वो मछली की आंख पर निशाना साधने की जुगत में दिन रात एक किए हुए हैं। बस रूस का यही एक अदद वो नजरअंदाजी कहिए या फिर कदम है जिसने दुनिया को हैरत में डाल रखा है। दुनिया के तमाम ताकतवर देशों में इस बात की काली धुंधली सी परछाई उतर आई है कि क्या रूस की ये जिद तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की वजह बन जाएगी। इस बीच अमेरिका और रूस दोनों ही देशों ने यूक्रेन में इससे अपने अपने दूतावासों में तैनात कर्मचारियों से उन्हें खाली करवा लिया है। युद्ध की आशंका से आशंकित अमेरिका ने अपने नागरिकों से भी तुरंत यूक्रेन को छोड़ देने के लिए कहा है। मतलब रूस ने भले ही अभी तक यूक्रेन की सीमाओं को ही छुआ हो, मगर अमेरिका ने इंतजामात तैयारियां वैसी ही करना शुरू कर दी हैं मानो जिद्दी रूस किसी भी लम्हे यूक्रेन पर हमला बोल सकता हो। ऐसे में रूस और यूक्रेन का जो होगा सो तो बाद की बात है। दुनिया को चिंता इस बात की है कि अगर बीच में यूक्रेन को महफूज रखने की नीयत से ही सही अगर अमेरिका कूदा तो कहीं ये लड़ाई यूक्रेन से मुंह मोड़कर अमेरिका और रूस के बीच न शुरू हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया के 2 हिस्सों में बंटने और विश्व युद्ध की संभावनाओं की ओर बढ़ने से भला कौन कैसे थामेगा या रोक सकेगा। मौजूदा हालातों में बात सिर्फ यूक्रेन और रूस की सेनाओं के आमने सामने अड़ने तक ही सीमित नहीं रह गई है। यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन और कनाडा की सेनाओं ने भी उसे खुलकर मदद करने का ऐलान कर दिया है। मतलब अगर अड़ियल रूस ने अपने पांव पीछे नहीं खींचे तो हालात किसी भी हद तक बदतर हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन की पश्चिमी सीमा यूरोप और पूर्वी दिशा रूस से जुड़ती है। यही यूक्रेन आज जिसके पीछे रूस हाथ धोकर पड़ा है, सन 1991 तक सोवियत संघ का सदस्य हुआ करता था। दोनों देशों के बीच तनाव तो सन 2013 से शुरू हुआ, जो आज के मौजूदा डरावने हाल में पहुंच चुका है। सन 2013 वही मनहूस साल था जब यूक्रेन की राजधानी कीव में तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का वहां विरोध शुरू हो गया था। उस जमाने में यानुकोविच को रूस का खुला समर्थन था। यानुकोविच के विरोध में अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों का खुला समर्थन कर रहे थे। आलम वो आ पहुंचा कि सन 2014 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को अपनी जान बचाकर रातों रात देश से भागना पड़ गया था। इससे खफा रूस ने तब दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। साथ ही यूक्रेन में मौजूद अलगाववादियों का रूस ने तब खुलकर सपोर्ट भी किया था। लिहाजा रूस की मदद से उन्हीं दिनों अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के काफी बड़े हिस्से को कब्जा लिया। मतलब सन 2014 से अब तक रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच आज भी वो लड़ाई बदस्तूर जारी है। जहां तक बात यूक्रेन के रूस द्वारा कब्जाए गए क्रीमिया प्रायद्वीप की बात है, तो ये वही जगह है जिसे सन 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता खुश्चेव ने यूक्रेन के हवाले बतौर तोहफा किया था। 1991 में जैसे ही यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई मर्तबा वहां क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच झड़पें होती देखी सुनी जाने लगी। सन 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी करवा दिया था, जिसमें संघर्ष विराम पर सहमति हो गई थी। TV9 डिजिटल चैनल के श्रोताओं को यहाँ ये भी बताना बेहद जरूरी समझता हूँ कि यूक्रेन नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। इसके बाद भी मगर उसके नाटो से मधुर संबंध हैं।
नाटो की स्थापना सन 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के उद्देश्य से की गई थी। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक 30 देश इस नाटो संगठन के सदस्य हैं। नाटो की परिभाषा को अगर दोहराया जाए तो उसके मुताबिक नाटो के किसी भी सदस्य देश पर अगर कोई देश हमला करता है तो उसका मुंहतोड़ सामूहिक जवाब संगठन यानी नाटो के तमाम बाकी सदस्य देश मिलकर देंगे। यही वजह है कि मौजूदा वक्त में जब से रूस ने अपनी सेना, गोला बारूद और तोपें यूक्रेन की सीमाओं पर ले जाकर सजाई हैं, तभी से अमेरिका बार बार रूस को ऐसा न करने की धमकी दे रहा है। जबकि रूस की दलील है कि नाटो यूरोप में खुद के विस्तार पर तत्काल रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते दिनों ही अड़ंगा बनने वाले देशों की हुकूमतों को दो टूक कह दिया था कि वे रूस के खिलाफ नाटो अगर यूक्रेन की जमीन का बेजा इस्तेमाल करने की जुर्रत करेगा तो उसके परिणाम नाटो को भुगतने ही पड़ेंगे, फिर चाहे अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। दरअसल दोस्तों, इस गोला बारूदी तबाही की तैयारियों की जड़ में भी अगर अंदर झांक कर देखा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन ही सामने निकल कर आता है। दरअसल यूक्रेन ने जब से नाटो में शामिल होने के अपने इरादों का खुलासा किया है, तभी से रूस बिफरा पड़ा है। रूस ये कभी नहीं चाहेगा कि जो यूक्रेन कभी उसका अंग हुआ करता था वो किसी भी कीमत पर नाटो की सदस्यता ग्रहण कर सके। जबकि नाटो ने रूसी हुक्मरानों को दो टूक चेतावनी दे रखी है कि वो यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता के लिए उठाए जा रहे उसके रास्ते में आने की जुर्रत ना करे, क्योंकि हर देश ये फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है कि उसका उज्जवल भविष्य किसमें है। हालांकि जहां तक रूस की मंशा पर नजर डाली जाए तो यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन गया तो रूस को इस बात का डर सताना लाजमी है कि नाटो के सदस्य सभी देश एकजुट होकर कहीं रूस पर ही हमला न कर बैठें। बहरहाल जो भी हो, सिवाय रूसी हुकूमत के दुनिया के बाकी तमाम देश किसी भी कीमत पर यूक्रेन की सीमाओं पर बढ़ रहे तनाव को कम करने के ही पक्ष में खड़े हैं। हालांकि यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन ने अपने एंटी टैंक हथियार और कनाडा ने अपनी स्पेशल फोर्स क्यों ना यूक्रेन के अंदर भेज दी हो। अमेरिका ने भी हथियारों की भारी भरकम खेप यूक्रेन में भेज दी है। अमेरिका द्वारा भेजी गई 90 टन सैन्य सामग्री में खतरनाक हथियारों से लेकर सैनिक तक सब शामिल बताए जाते हैं। तो दोस्तों, दो देशों की तनातनी में दुनिया की खराब हो रही हालत पर पेश पॉडकास्ट की ये कड़ी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और ना ही हमारे चैनल TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब करना भूलें। ऐसी किसी और कहानी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।